नाजरीन, आज न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान अरीबा ख़ान। एक्चुअली इसे सिर्फ खुसूसी ट्रांसमिशन का नाम देना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये है एक मैराथन ट्रांसमिशन जो कि 24 घंटे हमारी तरफ से ऑन एयर रहेगी और हमारे मुअज़्ज़ज़ पैनल, एंकर्स और रिपोर्टर्स, पूरा स्टाफ जो है 24 घंटे आप तक लम्हा बलहमा हर खबर, हर ताज़ा तरीन खबर आप तक पहुँचाएगा। 8 फरवरी आम इंतखाबात का दिन है। उम्मीद करते हैं कि जो गैर यकीनी की सूरत हाल इस वक्त पूरे मुल्क में कायम हो चुकी है, वो 8 फरवरी 2024 को यकीनी तौर पर इख्तिताम पजीर होगी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर से हमारी पूरी टीम ने हमें इलेक्शन सेल में ज्वाइन कर लिया है, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है। चलते हैं अपने पैनल की जानिब और जानते हैं कि उनके क्या ख्याल है इलेक्शन से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक। हुनी से आप आई हैं अभी इस्लामाबाद से। आप इस्लामाबाद से तो आई हैं और साथ साथ वहाँ का मौसम भी लेकर आ गई हैं। कल से यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है और अभी भी मज़ीद बारिश का इम्कान है, क्या कहेंगी? वैसे मैं इस्लामाबाद से वाया लाहौर होके आई हूँ, क्योंकि कहा जाता है वो पाकिस्तान का दिल है और पंजाब से जो इलेक्शन जीतेगा वो हकदार होगा कि वफाक के अंदर वो हुकूमत जो है बना सकेगा। तो इसीलिए हम लाहौर गए और हमने ज़रूरी समझा कि ये जाने कि लाहौर की पल्स क्या है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो समझ रहे हैं लोग कि ये इलेक्शन हलवा होगा, कोई भी सियासी जमात हो, किसी भी सियासी जमात के लिए ये हलवा नहीं होगा। ये बड़ा सख्त इलेक्शन है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन है और अब देखना ये है कि वोटर टर्नआउट क्या होगा, क्योंकि वो डिटर्मिन करेगा कि किसकी जो है, किसका ज़ोर जो है, किसका पंजा जो है वो ज़्यादा भारी पड़ेगा 8 फरवरी को। तो क्या समझती हैं आप, जैसे कि दावे किए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, नून लीग की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि लाहौर हमारा है, वो कहते हैं लाहौर हमारा है, किसका है लाहौर? क्या समझती हैं? लाहौर तो लाहौरियों का है और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं कि ट्रेडिशनली वो नून लीग का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, मगर अब ये डिपेंड करता है कि एक नए वोटर ने भी जन्म लिया है। हमारा बहुत बड़ा जो तबका है वो नौजवान वोटर्स के ऊपर मबनी है। अब वो किसको वोट डालते हैं लाहौर में इस इलेक्शन के अंदर, मैंने काफ़ी इलेक्शन कवर किए, एक जो है एक खामोश वोटर ने जन्म लिया है। उसे जब आप पूछते हैं कि आप किसको वोट डालेंगे तो वो आगे से ये कह देते हैं जिसका आपको नाम लेना की इजाज़त नहीं है। तो क्या वो खामोश वोटर 8 फरवरी को निकलेगा और अपना वोट डालेगा? अगर वो वोट डालेगा तो मेरा ख्याल है कि मुकाबला सख्त है, और अगर वो वोट नहीं डालेगा और जो पीटीआई की मशीनरी है वो एकदम एक्टिव नहीं होगी, तो मेरा ख्याल है कि फिर द इलेक्शन इज़ अ फोरगॉन कंक्लूजन, एटलीस्ट एज फार एज पंजाब इज़ कंसर्न्ड। थैंक यू मुनीज़े। शौकत प्राचा, आपकी जानिब आएंगे। जैसे कि अभी मुनीज़े ने भी कहा कि जिसका नाम नहीं ले सकते, अगर उनका वोटर निकला और उन्होंने वोट दिए, जैसे कि आपको मालूम है कि आज़ाद उम्मीदवार इस बार पाकिस्तान में हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, क्या समझते हैं कि ये आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शंस के बाद भी आज़ादी रहेंगे, या जैसे कि पहले कहा जा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब हो रही थी कि पंछी उड़ान भर रहे हैं, ये उड़ान भर जाएंगे और कहीं और मुंतकिल हो जाएंगे? थैंक यू अरीबा ख़ान। लास्ट नाइट जब मैं इस्लामाबाद से इधर आया कराची, तो वेदर की वजह से फ़्लाइट बहुत बम्पी थी, बहुत डिफ़िकल्ट था और कराची में पहुंच के बड़ा मसला बना एयरपोर्ट से अगली जगह पहुंचने का। तो यही सिनेरियो इलेक्शन का है कि एक बम्पी रोड से हम इधर आए हैं। उस बम्पी रोड में कहीं आइन की खिलाफ वर्जी हुई। 14 मई का इलेक्शन होना था, नहीं हुआ। 90 डेज़ बड़ा क्लियर है आइन में लिखा हुआ कि 90 डेज़ में इलेक्शन होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन को दोनों को बांध के बिठाया कि नहीं साइन करो। सिर्फ प्रेस रिलीज़ पे इन्हसार नहीं किया, बल्कि उनसे इन रिटन पर्सनल साइन लिए। तो दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट जर्नी दैट पाकिस्तान हैज़ पास थ्रू। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान 8 फरवरी को दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत बनने जा रही है। 5वीं बड़ी रिपब्लिक इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करके एक जमहूरी अमल को आगे बढ़ा के। 5वीं बड़ी इसलिए कि 12,85,85,760 वोटर्स एलिजिबल हैं वोट कास्ट करने के लिए। वो कितना कास्ट करते हैं आइन में ये नहीं है पाबंदी के आप वोट दें ना दें। हम जब कहते हैं कि अल्लाह के बाद हाकमियत का हक लोगों के पास है, तो लोगों को अपना हक इस्तेमाल करते हुए अपनी हुकूमत अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए चलानी है। तो मेरे लिए उस बम्पी रोड का जो अगला हिस्सा है, दैट्स वेरी पॉजिटिव कि इलेक्शन हो रहे हैं।
और बहुत सारे लोग इस मुल्क में, शायद गुज़श्ता रात भी कुछ कमेंट्स मुझसे भी जहाज़ में पूछ रहे थे कि वाकई इलेक्शन हो रहे हैं, और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि वाकई इलेक्शन हो रहे हैं। अब जो आज़ाद हैं, ये भी एक पैराडॉक्स है, मैक्सिम है कि जो आज़ाद हैं वो आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि जो उनके पीछे लोग इस वक्त उनको वोट देंगे वो भी सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसा कि वो आज़ाद लोग हैं। लिहाजा अकाउंटेबिलिटी, जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, एंटी डिफेक्शन क्लॉज में भी ना लगे। लेकिन अगर 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख जो वोटर है और उस माइंड सेट का वोटर है, उस सोच का वोटर है, वो इस सारे प्रोसेस से, मतलब मुश्किलात से गुजर के वोट दे रहा है, तो दे विल होल्ड अकाउंटेबल टू दोज हु आर इलेक्टेड। तो आज़ाद कोई नहीं है। ये कहूँ मैं कि जी सिंबल के तहत वो आज़ाद हैं, कोई आज़ाद नहीं है, सबको पता है। और जो वो वोटर है वो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। लिहाजा एक बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने जा रहा है। सब जो इलेक्ट होके आएंगे उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इल्म होगा। मैं तो उनके राइट्स की बात नहीं कर रहा, मैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में, मैं हूँ, आप हैं, ये आपका स्टाफ है, पीछे लोग खड़े हैं, सबकी ज़िंदगी इस वक्त मुश्किल में है। बिल्कुल पराचा साहब, सबकी ज़िंदगी इस वक्त बहुत मुश्किल में है और हम चाहते हैं कि 8 फरवरी के बाद ऐसी फ़िज़ा कायम हो, ऐसी सियासी सूरत हाल बने कि वो सबके लिए ही आसानी पैदा करे, ख़ास तौर से इस मुल्क पाकिस्तान के लिए। सिद्रा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि अभी पराचा साहब ने भी बोला कि 12 करोड़ वोटर, जो नौजवान वोटर है, वो इस बार फर्स्ट टाइम अपना वोट कास्ट करने वाला है। क्या समझती हैं? पहले अगर हम 2018 की बात करें, एक हमने बयान सुना था कि नया पाकिस्तान बनने जा रहा है और नौजवानों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ मुतवज्जा किया जा रहा था। अब पीपल्स पार्टी भी वहीं उसी तरफ जो है वो गामजन है, उनकी भी जो उनका एक मैनिफेस्टो है वो है अब चुनो नई सोच को। तो कैसे समझ रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने क्या उसी चीज़ को फॉलो किया है कि नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना? आप समझती हैं कि नौजवान उसी तरह उनको भी सपोर्ट करेंगे? Well, I think 70% of the Pakistani population comprises of young people. जब ये नौजवानों का मुल्क है तो यकीनन, जिस तरह के अभी मनीज़ और बाकी लोगों ने भी कहा, कि बड़ा अहम है कि ये नए वोटर्स किसकी तरफ जाते हैं। There are so many people in पाकिस्तान जो नज़रियाती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में अपनी जो एक सोच, अपना जो उनका एक पर्सपेक्टिव बना है, दैट इज़ बेस्ड ऑन आइडियोलॉजीज़। लेकिन अब ये जो नया वोटर है वो काफ़ी चीज़ों से उकताया हुआ भी है। अगर बीइंग अ कराचीआइट हम बात करें, दुनिया में कहीं नहीं होता कि इतना बड़ा शहर है जो आपकी मईशत की शहरग हो और वो 1 घंटे की बारिश के बाद इस तरह पैरालाइज हो जाए। सो आई थिंक एज अ कराचीआइट, एज अ पाकिस्तानी, वी नीड टू हैव आवर प्रायोरिटीज़ राइट। असल बात यह है कि नई सोच की अगर आप जिक्र कर भी रहे हैं तो ये नई सोच, अमल दरामद इस पे कैसे होगा? व्हेन आई लुक एट द इकोनॉमिक साइड ऑफ देयर मैनिफेस्टोज, हर एक की जो मंशूर है उसमें कुछ आपको ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। बिलावल साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, विच इन इटसेल्फ इज़ अ बोल्ड स्टेटमेंट। वहाँ पे वो मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर हमने देखा कि PMLN के लीडर्स ने भी मुफ्त बिजली की या फ्री यूनिट्स की बात करना शुरू की। आई वाज एक्चुअली देयर एट द पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस एंड द एनर्जी कॉन्फ्रेंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और SIFC ने की। बोल्ड अमेंडमेंट्स की गई हैं इन द पॉलिसी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द अपस्ट्रीम साइड ऑफ थिंग्स। और उनका ये सवाल है, मैंने उनसे पूछा कि आपकी एडवाइस क्या होगी अगले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए? उन्होंने कहा ये जो वादे कर रहे हैं ना, ये ज़रा संभल कर करें, क्योंकि इनको डिलीवर करना बहुत मुश्किल होगा। सो आई थिंक कि नई सोच, लोगों को रिझाना, इट्स इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम द डिलीवरी इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये ना सिर्फ एक कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल इलेक्शन है, इसके बाद आने वाली हुकूमत के लिए भी ये आसान पाकिस्तान मैनेज करना नहीं होगा। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट दे हैव टू फेस, और उम्मीद यही है कि सिलसिला और तसलसल जमहूरियत का चलता रहे। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि जमहूरियत का जो तसलसल है वो ख़त्म ना हो और चलता रहे। इमरान सुल्तान, जैसे अभी सिद्रा ने बात की कि चंद घंटे की बारिश ने कराची डुबो दिया, जिसके लिए हर पार्टी दावा करती है कि हम कराची में हुकूमत करना चाहते हैं और हमें वोट दीजिए, हम कराची बनाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप? और मैं कराची में ही पैदा हुए हैं, कराची में ही बड़े हुए हैं, किस तरह देख रहे हैं? इतनी हुकूमतें आई, सब कराची को जीतना चाहते हैं, कराची पे हुकूमत करना चाहते हैं, लेकिन कराची पे काम किस तरह से देखें? तो ये तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई ना, बारिश इलेक्शन से 3-4 दिन पहले। तो जो भी आए वोट लेने, ज़रा उनसे पूछें कि आपका प्लान क्या है, किस तरीके से आगे लेकर चलेंगे। सिद्रा ने जो बात की और जो हमारे इस्लामाबाद से गेस्ट आए उन्होंने जो बात की है, पराचा साहब और मनीज़ है,
तारिक चौधरी भी, मैं इनको वेलकम करूंगा सबको यहाँ पर। बात यह है कि ये बहुत ही डिसाइसिव मूवमेंट जो हमेशा हम बात करते हैं वो होना है 8 फरवरी को। सब ने बहुत सारे वादे किए हैं, इस कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, लेकिन अब हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी आंखें खोलें। मैं आवाम की बात कर रहा हूँ। फिर आज जो हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम चैनल्स अपनी अपनी ट्रांसमिशन लेकर चल रहे हैं और हर किसी की कोशिश है कि बेहतर से बेहतर ट्रांसमिशन करे। जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त, क्योंकि 8 फरवरी और उससे पहले और उसके बाद टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें आपको मुश्किल हो जाएगा कि इंफॉर्मेशन क्या है और डिसइंफॉर्मेशन क्या है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो मेन स्ट्रीम मीडिया की है। वो जितने भी चैनल्स हैं पाकिस्तान के, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले की दौड़ से निकलकर सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो आवाम के सामने पेश करें। बिल्कुल इमरान सुल्तान, आपने बिल्कुल सही कहा। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का तो सबसे ज़्यादा हमें ख्याल रखना ही है। तारिक चौधरी, वेलकम कराची में। आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या समझ रहे हैं 8 फरवरी के बाद जो एक सियासी सूरत हाल है, क्या वो मुस्तहकम हो पाएगी पाकिस्तान में? देखिए, हमें हर हाल में उस सूरत हाल को मुस्तहकम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है ना जी, अगर आप उसको देखें, हमारे यहाँ बहुत नेगेटिव बातें हैं, लेकिन मेरे नज़दीक बहुत सी पॉजिटिव बातें हैं। पॉजिटिव बातें ये है कि 1985 से लेकर 96 तक हमारी 4 हुकूमतें, एक ज़ालिमाना एक 58 भी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक दिन सुबह सुबह प्रेसिडेंट साहब उठते थे और उठ के असम्बली तोड़ देते थे जी, असम्बली के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते थे और वो इल्ज़ाम जो थे बाद में साबित नहीं हो पाते थे। नतीजा ये निकलता था कि वही लोग दोबारा जीत जाते थे। तो हमारी गुज़श्ता 20 साल से, यानी 2002 से लेकर आज तक हमारी हुकूमत जो है, हमारी असम्बली मदद पूरी करती हैं। हमारे जो है वो कोई असम्बली टूटती नहीं है, कोई ख़त्म नहीं होती, और कोई किसी के पास इख्तियार नहीं है कि सदर साहब आएँ और आकर तोड़ दें। तो एक तो ये पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी हमारे यहाँ पॉजिटिव चीज़ ये है कि आज हम सब यहाँ खड़े हैं इलेक्शन को कवर करने। किसी ज़माने में हमारे यहाँ इलेक्शन को एक ऐसी एक्सरसाइज समझा जाता था जिसके नतीजे में बड़े लोग आएंगे, कोई वडेरे जागीरदार आके जीत जाएंगे, क्लब बना के बैठ जाएंगे और 5 साल बाद हम उनसे पूछेंगे नहीं। आज अकाउंटेबिलिटी का जो रेशो है, अकाउंटेबिलिटी का जो फिनोमेना है, वो पहले से बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे यहाँ बात हो रही है सब दोस्त के इलेक्शन जो हैं बहुत क्लोज होंगे। अब देखें, अगर हमारे यहाँ जितने इलेक्शन होते हैं सवाई 97 के, जब उस वक्त की जो मुस्लिम लीग नून थी उसको 2/3 मेजॉरिटी मिल गई, सारे इलेक्शन हमारे सीटों वाइज और मार्जिन वाइज बहुत क्लोज होते हैं। आप देखें 2008 में बीबी की शहादत के बाद इलेक्शन था, कैसा खौफ का माहौल था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इलेक्शन हुआ, उसके बाद भी क्लोज इलेक्शन आया और बहुत कम सीटों का फ़र्क था। 2013 में कहा जा रहा था कि सुनामी आ रहा है जी, बहुत आपको पता है इतना ज़्यादा एक मुहिम थी, लेकिन वो सुनामी नहीं आया। 2018 में पहले से लोग कहना शुरू हो गए थे कि फ़लाँ पार्टी को जिताया जा रहा है, फ़लाँ पार्टी को हराया जा रहा है। और इलेक्शन की रात मुझे याद है, सिदरा यहाँ पर थी, मैं यहाँ पर था, रात 2 बजे हमें पता चला कि कोई एक सिस्टम था RTS नाम में, वो बैठ गया है और रिजल्ट जो है वो और तरह का आ रहा था। तो आज हम यहाँ बैठे हैं 4थी दफ़ा आज TV की इस स्टूडियो में बैठ के। तो कोई ये है कि हमारे जो लोग आएंगे जीत के, वो आते ही 2-3 काम करेंगे। चूँकि आप कराची की बात कर रहे हैं, जब तक हम हमारे नुमाइंदे अपने अंदर इतना जिगरा पैदा नहीं करेंगे कि वो अपने इख्तियारात को लोकल बॉडीज़ के हवाले कर दे सचमुच में, यानी मरकज़ अपने इख्तियारात जो है वो सूबे को दे और सूबा अपने इख्तियारात ज़िले को दे, और ज़िले के जो लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे हैं वो आपके जो सिविक इशूज़ हैं रोज़मर्रा के, पानी के है, आपके जो दीगर इशूज़ हैं, उनको हल ना करे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो शहर हैं बहुत बड़े हो गए हैं, अनमैनेजेबल हो गए हैं। आज तक हमने ये नहीं सोचा कि हमारे शहरों में ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है। आज तक हमने ये नहीं सोचा कि हमारे यहाँ जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसका कोई सिस्टम नहीं है। अभी कोई बंदा अगर कोई सोचे नया तरीका कि नहीं जी मैंने तो इस्तांबुल की तरह या न्यूयॉर्क की तरह या किसी और बड़े शहर की तरह इस शहर में या लाहौर में कोई सिस्टम बनाना है, तो हमारे यहाँ लोग कहेंगे चलो यार पैसे बहुत खर्च होते हैं। ये पता नहीं है कि कराची में जो कोई 15-16 टन कहा जाता है कि वो रोज़ वेस्ट पैदा होता है, वो कहाँ जाएगा। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने वो रवायती तरीका है ना, गैस दे दी, बिजली दे दी, कनेक्शन दे दिए और तालीम भिजवा ली, उनसे निकल कर हमें नए तरीके सोचने तारिक चौधरी, रोज़मर्रा के मसाइल तो अज़ल से हैं और अब तक मेरे ख्याल से चलते रहेंगे। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि महंगाई ख़त्म हो इस मुल्क से। सादिया, इलेक्शंस आ रहे हैं, हमारी ड्यूटीज़ जो हैं एज अ न्यूज़ एंकर भी, एज अ पैनल भी आप करने वाली हैं। ड्यूटीज़ जो है हमारी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो रही हैं, कैसे देख रही हैं, कैसे मैनेज करेंगी? प्रॉबेबली इलेक्शंस और इस तरह की ट्रांसमिशंस में हैप्पीली हम कहते हैं कि हाँ मुझे भी काम करना है और ज़्यादा करना है, बिकॉज इट इज़ एक्साइटिंग। और हर वोटर जिस तरह से अपनी ज़िम्मेदारी वोट डाल के करता है, जो एंकर्स हैं, जो एनालिस्ट है, जितना भी हमारा पैनल दूसरे चैनल्स के लिए भी, मेरे ख्याल में वो अपनी ज़िम्मेदारी लोगों को अवेयर करके पूरी करते हैं और उसके साथ ऑब्वियसली वो अपना वोट भी कास्ट करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग के आउट ऑफ द जोक कि हम सब काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, बट देन
एक फुलफिलमेंट होती है आपकी कि आपने जो काम किया उससे लोगों को अवेयरनेस मिल गया, ख़ासतौर पर जब इलेक्शन की आप बात करते हो। बट सिंस एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट कराची, मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि जो पंजाब में हुकूमत बनाता है वो पूरे मुल्क में हुकूमत बनाता है, लेकिन बात ये है कि जो कराची को सही करने के हर दफ़ा दावे करता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखना ये है कि इस इलेक्शन में अवेयरनेस नौजवानों में बहुत ज़्यादा है इलेक्शन के लिए। तो व्हाट आई एम होपिंग इज़ कि शायद आम जो नौजवान है वो निकलेंगे और वोट करेंगे। दूसरी चीज़ ये है, जब हम इस्तेहकाम की बात करते हैं ना, तो इस्तेहकाम आइडियल एक सिचुएशन कभी भी क्रिएट नहीं होती। पाकिस्तान में नहीं, किसी और बड़े मुल्क में भी नहीं होगी, शायद अमेरिका में भी नहीं होगी, बरतानिया में भी नहीं होगी। लेकिन बात यह है कि जो जमहूरियत का प्रोसेस है ना, वो चलते रहना चाहिए। इम्पीचमेंट्स कहाँ नहीं होती? क्या यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं होती? क्या इंग्लैंड में हम नहीं देखते कि इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं? बट वो भी जमहूरियत की एक चीज़ है, इट इज़ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। सो आई बिलीव कि अच्छी चीज़ ये है, वी आर गेटिंग इन टू इलेक्शन फाइनली, वट एवर हैपेंड, बट वी आर गेटिंग इन टू इलेक्शन एंड आई एम वेरी होपफुल कि ये इलेक्शन अच्छे से हो जाए और जो भी हुकूमत बनाए वो अपने 5 साल मुकम्मल कर पाए। बिल्कुल 5 साल मुकम्मल कर पाई है, हम भी सादिया उम्मीद करते हैं। बिलाल, आपकी तरफ आएंगे। आपने 2018 की भी इलेक्शंस देखे, अब 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं। गहमा गहमी में क्या डिफरेंस देख रहे हैं? 2018 में जो इतनी गहमा गहमी थी, क्या 2024 में उतनी गहमा गहमी आप देख रहे हैं? देखिए, मेरा इकोनॉमिक और बिजनेस बैकग्राउंड है, तो मैं उस तरीके से बात कर सकता हूँ। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर तो बहुत चेंज हुआ है पिछले 6-8 महीने में, 1 साल में। बिज़नेस इकोनॉमी वाइज मैंने इससे ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं देखी है पिछले 2 या 3 या 4 इलेक्शंस में। सब ने अपनी अपनी तरफ से दावे कर दिए हैं, वादे कर दिए हैं। ये सब लोग भूल जाते हैं कि ये एक वाहिद इलेक्शन है पिछले कुछ इलेक्शंस में जिसमें हम IMF प्रोग्राम में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। पिछले इलेक्शंस ऐसे नहीं थे। एक गवर्नमेंट छोड़ के गई थी, IMF प्रोग्राम कंप्लीट हुआ था, अगली गवर्नमेंट आई थी। ये एक वाहिद टाइम है जिसमें एक IMF प्रोग्राम चल रहा है और ऑलरेडी कमेंट्स आ चुके हैं कि अगला प्रोग्राम भी ज़रूरी होगा। तो मैं इसलिए मैनिफेस्टोज और इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है उसमें सारे खाली दावे हैं। तो मैनिफेस्टो तो हर इलेक्शंस पर ही आता है। शर्जील, आपसे ये पूछेंगे कि आप चूंकि हल्के भी आप कवर कर रहे थे, तो क्या देख रहे हैं नौजवानों की अगर बात की जाए, 12 करोड़ नौजवान जो है वो अब वोट कास्ट करने जाएगा, क्या रुझान है नौजवानों का? देखें, 2 करोड़ से ज़ायद नया वोटर इन हुआ है इस दफ़ा इलेक्शन में, तो उनका पहला वोट भी है, बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन जो सियासी तौर पर बेदार हुए हैं वो इस दफ़ा ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। उनको किसी भी तरीके से दबाया नहीं जा सकता, उनकी सोच को चेंज नहीं किया जा सकता। वो हकीकत देख रहे हैं और इस चीज़ को उनको दिखाना बहुत लाजमी है कि मुल्क में फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, मुल्क में वो रहें ताकि मुल्क के मुस्तकबिल को बेहतर किया जा सके। अगर यहाँ से सब चले जाएंगे तो मुल्क की बेहतरी का कौन काम करेगा? सो यहाँ पर रहते हुए वोट भी डालना है, वोट लाजमी डालना है, चूँकि इंपॉर्टेंट। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर 5 साल आप शिकायत नहीं कर सकते कि आपका काम नहीं किया गया, आपके मसाइल हल नहीं हुए, आपके इलाके की इशूज़ हल नहीं हुए, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल हल नहीं हुए। तो इसलिए वोट भी डालना है और साथ ही साथ इस मुल्क के लिए भी काम करना है ताकि इस मुल्क को भी बेहतरी की तरफ लाया जा सके। जो 2.5 करोड़ जो नया वोटर तकरीबन आया है, 2 करोड़ 10 लाख के इससे ऊपर जो है, वो इम्पोर्टेंट इसीलिए कि वो इस मुल्क के लिए बेहतरी का काम करेगा, इस मुल्क की डायरेक्शन सही करेगा। बिल्कुल, वोट डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वोट महज एक पर्ची नहीं है, वो आपका मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। कमाल साहब, हमारे डायरेक्टर न्यूज़ कमाल साहब, सर ड्यूटीज़ आप लगाने वाले हैं, क्या ऑर्डर्स हैं हमारे लिए? हम अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहीं पर आ जाएं या हमें कुछ मौका मिलेगा घर जाने के लिए? नहीं तो हमारी जो चैलेंज है हमारे पर वो ये है कि हम अपने ऑडियंस को करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें, टाइमली इन्फॉर्मेशन दें। जैसे आपने बात की मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन की, इस इलेक्शन में बहुत होगी वो, तो उसको हमें चेक करना है। बहुत 2-3 माइलस्टोन्स हम अचीव करें। शौकत पराचा साहब ने जो बात की कि 5th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनने वाले हैं हम। सिद्रा ने जो बात की यंग वोटर्स की, जो शर्जील ने भी की, तारिक साहब ने जो बातें की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मुनीज़े ने जो बात की इन टर्म्स ऑफ आगे क्या हो रहा है, बिलाल ने जो बात की इकोनॉमिक जो हमारी टर्मोइल चल रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। और जो एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो यंगर वोटर्स हैं हमारे, वो डिसाइड करेंगे। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी मीडिया के थ्रू उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें, टाइमली इन्फॉर्मेशन दें और उनको इंकरेज करें कि जाएँ वोट करें। हमारी जो टीम है आज की, हम लोग, हमारे रिपोर्टर्स इधर हैं, ब्यूरोज़ में हैं, हमारी पूरी एक जो प्रोडक्शन टीम है, हमारे न्यूज़ कास्टर्स हैं, एंकर्स हैं, ये सब लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हैं कि आगे क्या होने वाला है। होपफुली ये इलेक्शंस हमें हेल्प करेंगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल चेंज करें।
और आज की टीम चाहती है कि उसका एक हिस्सा हो, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल सर, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इलेक्शंस के लिए। कंट्रोलर न्यूज़ ऑफ वाश न्यूज़ आमिर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, आपकी बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रहती है सियासत पर, मैंने हमेशा देखा है, आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। क्या समझ रहे हैं कौन जीतने वाला है? 2024 के इलेक्शन किस समझ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मुनीज़ खामोश वोट बड़ा काम करेगा और मुनीज़ ने जो कहा है वो वेरी करेक्ट है। मेरा ख्याल है अभी तक के जो सर्वे, एक्चुअली हमारे रिपोर्टर्स हमारी आँख नाक कान होते हैं, वही हमें बताते हैं कि बाहर क्या माहौल है। तो जो सियासी तौर पे जो वेल अवेयर लोग हैं वो समझते हैं कि ये खामोश वोटर बड़ा किरदार अदा करेगा। मेरा इस वक्त जो फोकस है एज ए कंट्रोलर न्यूज़ वो ये है कि सही खबर सही टाइम पे लोगों तक पहुंचे। उसके लिए आप सब लोगों का ताउन चाहिए और वेलकम आल जो हमारे एंकर्स आए, हमारे इस्लामाबाद से भी आए, बाकी सिदरा हैं, पराचा साहब हैं, मुनीज़े हैं, मिजान सुल्तान हैं, सारे चौधरी साहब हैं ख़ास तौर पे। तो ये पूरा एक ये समझ लें कि पूरा ये इंसाइक्लोपीडिया है, ये जो है ना, ये जितने ये पॉलिटिकल इंसाइक्लोपीडिया, इनको पता है कि क्या क्या इसके गिमिक्स हैं, क्या इसकी सियासत की जो है ना वो ऊंच नीचे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी टीम है इलेक्शन सेल, शहजाद खान उसको लीड कर रहे हैं, तो ये उनकी टीम है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया बहुत। अभी आप इसको देखेंगे कि इंशाल्लाह वो हमें स्क्रीन पे भी इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम एक अच्छा रिज़ल्ट टाइमली लोगों को और करेक्ट, जो कमाल साहब की हदायत है कि ये जो इन्फ्लुएंस में नहीं आना, जो सोशल मीडिया पे जो प्रेशर है उसमें नहीं आना, बल्कि हमने एक हकीकी नतीजा जो हकीकी रिज़ल्ट है वो आज भी हमने डिस्कस किया, तो वो उसके ऊपर हम काम करेंगे। बिल्कुल, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं, उनका भी बहुत ही अहम किरदार है हमारी इस इलेक्शन ट्रांसमिशन में, हमारी मैराथन ट्रांसमिशन में। नाजरीन, आपने देखा हमारे मौजूद पैनल से हमने बात की, हमारे स्टाफ से बात की, हमारे डायरेक्टर न्यूज़, हमारे कंट्रोलर न्यूज़ सब इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वोट देना आपका एक जमहूरी हक है और इस हक से बिल्कुल भी आपको दस्तबरदार नहीं होना। 8 फरवरी को निकलिए और वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि ये वोट जो है ये आपका मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो मुस्तकबिल है वो किस हाथों में जाना है। नाजरीन, ट्रांसमिशन हमारी शुरू हो चुकी है, यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और फिर वापस आकर अपनी ट्रांसमिशन कंटिन्यू करेंगे।